हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। माय नेम इज साहिल। सो आज स्नैप का फर्स्ट स्लॉट था। हमने अपने स्टूडेंट्स से, डिफरेंट स्टूडेंट्स से बात करके कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं। लगभग सारे क्वेश्चंस ही हमारे पास इकट्ठे हो चुके हैं। तो वी विल बी क्रिएटिंग मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशंस। हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, कोई स्टेटमेंट चेंज हो, तो आप देख लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ ठीक होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन हैंड। इट सेज x plus 1 by x is equal to -2, then the value of x by 1000 is वैसे तो ये आइडेंटिटी से भी हो जाएगा, बट हमने क्लासेस में भी बहुत बार किया है कि जब भी आपके पास x plus 1 by x is equal to 2 है तो x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है 1, और जब भी x plus 1 by x की वैल्यू -2 है तो x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज -1. सो -1 प्लस -1 इज -2, राइट? एंड दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट. इसको आप अगर यहां लगाएंगे -1 की पावर 1001 बन जाएगा, -1 की पावर 1001 बन जाएगा, ओवरऑल आंसर 0 आ जाएगा. सो दिस इज योर आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वी हैव log base 10x minus log base 10 under root x is equal to 2. If 2 log base x 10 is बराबर है, then find the value of under root x. अब देखो यहां पे अगर अंडर रूट एक्स था ना, द बेस्ट वे टू यूज इज टू यूज द ऑप्शंस. आपको पता है अंडर रूट एक्स की वैल्यू पूछी है, तो अंडर रूट एक्स पक्का आपका इंटीजर है, तो अगर अंडर रूट एक्स 10 है तो एक्स 100 होगा उस वक्त. यूज करके देखते हैं. अगर एक्स को 100 यूज करते हैं हम, यहां पे हमने अंडर रूट एक्स के लिए पहला ऑप्शन यूज कर रहे हैं. इफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 10, देन इन दिस केस एक्स इज इक्वल टू 100. नाउ इफ आई सॉल्व इट, log 10 100, आई नो ये 10 का स्क्वायर है, 2 आगे आएगा तो दिस वैल्यू विल बी 2 माइनस log 10 अंडर रूट 100. तो ये log 10 ये वापस क्या बन गया 10. सो दिस इज 1. तो लेफ्ट हैंड साइड आई आपके पास 1 इज इक्वल टू log ऑफ, सॉरी, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स log बेस 110. इसको आप log 10 बाय log 100 लिख सकते हो. log 10 बाय log 100 इज, आप कट जाएगा वहां पे 1/2 आ जाएगा. तो इसको आप अगर ऐसे लिख लोगे log 10 बाय log 100, ये 100 को आप लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, राइट? ये 2 आपका आगे आ जाएगा, ये कट जाएगा. दोनों आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 1 1 के बराबर आ गई, यानी x की वैल्यू 100 सेटिस्फाई कर रही है. अगर x की वैल्यू 100 सेटिस्फाई कर रही है, पूछा गया है आपसे अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 10. बहुत सारे बच्चे इसमें गलती से 100 मार्क कराए एक्स निकाल के, सो डोंट मेक दीज मिस्टेक्स. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज सम ऑफ 3 नंबर्स x y z इज 850. सो आपको दिया गया है x प्लस वाई प्लस z 850. आपको बोला गया है कि अगर x को रिड्यूस कर दिया 100 से, y को रिड्यूस कर दिया 25 से, और z को रिड्यूस कर दिया 50 से, तो रिडक्शन के बाद जो x और y की रेशियो है वो आ जाएगी 1:2. y और z की रेशियो है वो आ जाएगी 5:6. अब रेशियोज मर्ज कैसे करते हैं हमने क्लास में भी सीखा था. अगर तीन वेरिएबल्स है, 2 करके रेशियो दिए, डाउन अप डाउन, 1 × 5 5, 5 × 2 10, 2 × 6 12. अब आप अपने पास जो x y z है, इनको, इसकी रेशियो को कंबाइन 5a 10a और 12a लिख सकते हैं, राइट? अब ये जो 3 नए नंबर हैं, ये इस रेशियो में है 5a 10a और 12a. मुझे पता है कि जो 3 नया नंबर है उनका टोटल कितना होगा. जो पुराना टोटल है उसमें से मैं 125 और 50 अगर 175 डिक्रीज कर दूं तो ठीक है. पहले आपके पास नंबर्स थे 850 टोटल था. अगर मैंने इसको 100 घटाया 25 50, तो मेरा टोटल तो 175 डिक्रीज होगा. तो अगर मैं इसको डिक्रीज करूं, 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए 7, 675. तो यहां से आया आपके पास 27a इज इक्वल टू 675. तो 27 टू द 54, 135, a की वैल्यू आई 25. यानी जो फर्स्ट नंबर है वो 25 × 5 125 हो गया. सेकेंड नंबर 25 × 10 250 हो गया. और हमसे पूछा गया कि x और y की इनिशियल वैल्यू क्या थी. ये जो आपने टोटल निकाला है ये नई वैल्यूज है. आपको पहले x को घटाया था 100 से तो वो एक्स्ट्रा आएगा, और y को घटाया था 25 से तो वो एक्स्ट्रा आएगा. तो टोटल बना 500. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 500. आई होप आप सबको ये बात समझ आ गई हो. So next question we have is investment of 34500 at 15% premium in 5% stock. अब स्टॉक्स के अंदर, वैसे तो आपका स्टॉक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट स्नैप में लास्ट टाइम कब आया था हमें याद भी नहीं. सरप्राइजिंगली इट केम बैक दिस ईयर, राइट? आपके पास एक चीज होती है फेस वैल्यू. जनरली तो उसको 10 मानते हैं, बट जब क्वेश्चंस लेते हैं तो उसमें उसको 100 माना जाता है. आपका एक स्टॉक 100 रुपए पे अगर
अवेलेबल होता है, यहाँ पे आपको वो 15% प्रीमियम पे मिल रहा है, यानी आप इस पे 15 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो कितना पे कर रहे हो आप स्टॉक के लिए? 115। अब इसके ऊपर आपको जो 5% स्टॉक मिल रहा है, 5% स्टॉक मींस स्टॉक की वैल्यू थी वो 100 थी, ये आपको जो डिविडेंड कहते हैं हम इसको, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, यानी कितने रुपए मिल रहा है आपको? 5% ऑफ 100 यानी 5 रुपए। यानी अगर आप एक स्टॉक खरीदते हो जिसमें अगर आप 115 रुपए लगाते हो, 115 लगा रहे हो प्रीमियम के बाद, तो आपको जो गेन हो रहा है, जो इनकम हो रही है, कह सकते हो कि वो 5 रुपए की है। अगर 115 के पीछे 5 रुपए की इनकम है तो 34500 के पीछे कितने की इनकम होगी? मुझे दिख रहा है कि ये सीधा 300 गुना हो रहा है, यहाँ पे 35345 सामने दिख रहा है, तो ये भी इंटू 300 गुना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1500। ठीक है, करेक्ट, आपका ये आंसर आ जाएगा। Now the next question, a very interesting one, and again a lot of students make silly error here. आपको बोलते हैं कि कुकू क्लॉक है जो कि 10 सेकंड लेती है 6 o'clock के लिए, यानी वो 6 बार कू करने के लिए राइट आपके 10 सेकंड ले रही है। पर ये बात यहां पे कंफ्यूजिंग ये होती है कि जो कू करना शुरू करती है वो 0 सेकंड से शुरू करती है, तो जो उसका फर्स्ट कू आता है वो कितने सेकंड पे आ रहा है? 0 सेकंड पे आ रहा है। उसके बाद उसने अगले 5 बार जब कू किया उसके लिए उसने कितने सेकंड्स लिए? 10 सेकंड। अब यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, लोग क्या करते हैं कि 6 के लिए 10 तो 10 के लिए आंसर निकाल देते हैं, बट द ट्रिक इज कि आपका जो पहला कू होता है वो 0 सेकंड पे होता है। 6 अगर 6 बजे है तो उसने 5 बार एक्स्ट्रा कू किया जिसके लिए उसको 10 सेकंड लगे हैं। अब अगर मुझे 10 बजे का टाइम निकालना है तो अगेन कितनी बार करना है उसने? 10 टाइम्स। पहला कू कितने पे होगा? 0 सेकंड पे, तो एक्स्ट्रा कितने करने हैं? 9। तो अगर 5 कू के लिए उसने 10 सेकंड लिए थे तो 9 कू के लिए आपका आंसर आएगा आपके पास 18 seconds. This is the complete answer of this question. I hope it is understandable. So in the next question we have a rectangular room has dimension this. Now this is the almost the exact question that we did in our class of HCF LCM. Just the statement has changed. Right? Variables है जो numbers है change हुए हैं। आपको एक साइड दी हुई है 3034 सेंटीमीटर की और एक साइड दी हुई है आपको 1804 सेंटीमीटर की। आपको उसके बीच में स्क्वायर टाइल्स लगानी है, मिनिमम जो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो अगर आपको स्क्वायर टाइल्स लगानी है यार, आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 3034 को भी डिवाइड करे और 1804 को भी डिवाइड करे, तभी तो वो दोनों तरफ साइड्स को पूरा कर देगा। अब HCF निकालने के लिए अगेन अगर आपको लग रहा है कि नंबर थोड़े से ज्यादा डरावने है या कुछ खतरनाक से नंबर है, तो हमने क्लास में एक चीज सीखी थी कि आपके पास जो भी हमेशा HCF होगा वो क्या होगा? डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई मल्टीपल कोई फैक्टर होगा। तो अगर मैं देखूं डिफरेंस 1230 है, विच इज अ वेरी पेक्यूलियर नंबर, आप उसको लिख सकते हैं 10 इंटू 123, या फिर मैं इसको 10 को लिख रहा हूं 2 इंटू 5 इंटू 123, 123 3 पे जा रहा है 3 इंटू 41। तो अब अगर मैं चेक करूं 2 तो दोनों में कॉमन है ही है, तो HCF में 2 तो आएगा ही आएगा। 5 नहीं है दोनों में कॉमन, तो HCF में 5 नहीं आएगा। 3 नहीं है, मेरे को पता है कि सम ऑफ डिजिट्स नहीं जा रहा, नहीं आएगा। 41 जा रहा है तो 41 आ जाएगा HCF में। तो इन दोनों नंबर्स का HCF क्या हुआ? 82। तो मेरी जो स्क्वायर की साइड है उसकी डायमेंशन 82 इंटू 82 होगी आपके पास। तो टोटल टाइल्स कितनी लगेंगी? हम एरिया को डिवाइड करते हैं कि टोटल एरिया हमारा 3034 1804 डिवाइड बाय 82 इंटू 82। आप सॉल्व करेंगे शायद 814 आपका आंसर आ रहा था। ठीक है, सो 814 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एंड दिस कंप्लीट्स इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is again a calculation intensive question. अच्छा, अब यहां तक पहुंच गया तो मैं आपको एक बता दूं कि हमारा एक फ्री ZAT कोर्स शुरू हो रहा है सब बच्चों के लिए, राइट, जिसमें आपको 5 डिसीजन मेकिंग, 5 क्वांट और 5 वर्बल की क्लासेस होंगी और रेगुलर की डेली प्रैक्टिस सेट्स भी होंगे आपके पास। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं उन बच्चों के लिए, टेस्ट सीरीज ओनली वर्थ 999। आपको quantifiers.in पे जाना है, अगर कोर्सेज पे जाना है, टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, दैट्स इट, यू विल बी एडमिटेड टू द कोर्स। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन इज सैलरी ऑफ एन इंडिविजुअल इज 40% ऑफ फैमिली। यानी कि अगर मैं उसकी सैलरी को इजीली 40 ही मान लूं तो फैमिली की सैलरी 100 होगी, क्योंकि 100 का 40% 40 होता है। उसकी सैलरी 1/5 बढ़ गई, 1/5 यानी कि कितनी होगी अब उसकी सैलरी? 48। 40 का 1/5 8 होता है, 48 हो गई। तो अब उसकी फैमिली की सैलरी भी तो 8 रुपए बढ़ेगी ना, वो भी तो फैमिली का पार्ट ही है। तो यहां पे आपका क्या आ गया? 108। अब उसकी सैलरी, फैमिली की सैलरी का क्या है, कितना हिस्सा है? 48/108। अगर मैं 12 पे काटूं इसको तो दिस इज 4/9। 1/9 इज 11.11%, 4/9 is 44.44%. This is the answer to this
क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Alright, in the next question we have Tarun and Varun can do a work in 24 days. So T plus V ये मिलके करते हैं 24 दिनों में एक काम. ओके जी. V alone 32 days. V alone लेता है 32 days. तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्लास में क्या सीखा है? सबसे पहले वर्क को कुछ एज्यूम करते हैं. 24 और 32 का एलसीएम 96 मान लेते हैं वर्क को. T प्लस V 24 में कर रहे हैं, यानी इनकी एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स पर डे. इसकी एफिशिएंसी है 3 यूनिट पर डे अकेले. तो V की अकेले 3 है, दोनों की मिला के 4 है, तो T की अकेली कितनी होगी? 1 यूनिट पर डे. अब वो कहते हैं कि उन्होंने दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 8 days वरुण लेफ्ट. 8 दिनों के बाद वरुण छोड़ दिया काम. तो अगर 8 दिनों के बाद उन्होंने काम छोड़ा है, 8 दिनों तक इकट्ठे काम किया, तो 8 दिनों तक तो उन्होंने 4 यूनिट्स पर डे किया. तो अगर 4 यूनिट्स पर डे 8 दिनों तक किया तो कितना काम कर लिया उन्होंने? 32. टोटल वर्क कितना सपोज किया था? 96. 96 में से 32 हो गया, बचा कितना? 64. अब चला कौन गया? वरुण. बचा कौन? सिर्फ तरुण. तो तरुण कितना करता है एक दिन में? 1 यूनिट. 64 के लिए कितना टाइम लगाएगा? 64/1 64 डेज. आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि जब उन्होंने 8 दिन इकट्ठे काम किया और वो 24 दिनों में करते हैं तो वो अपना 1/3 काम खत्म कर चुके हैं. बचा कितना? सिर्फ 2/3 काम. तो 2/3 ऑफ 96 64 और डायरेक्ट आंसर आ जाता आपका वहां से भी. आई होप दिस इज क्लियर. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज चॉकलेट, वेनिला, स्ट्रॉबेरी 3 तरह की थी. कैंडीज थी आपके पास, मिला के 108 है. आपको दिया है कि जो चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है. यानी कि अगर टोटल 108 है तो 1/3 अगर चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी है तो चॉकलेट कितनी हुई टोटल? 36. और स्ट्रॉबेरी की है 4/9, तो ये है 48. तो मिला के कितनी होगी ये? 84. पूछा था नंबर ऑफ वेनिला कितनी है, तो टोटल 108 थी. 16 और 8 24 चॉकलेट्स वेनिला की बची आपके पास. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन का. हमारे पास अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2 इंजीनियर थे, मतलब 2 आपको दिया हुआ था कि इंजीनियर है, 3 शायद डेटा साइंस के क्रोएशिया से हैं, 4 एनालिस्ट हैं वो किसी और देश से हैं, और आपको 3 लोगों की टीम बनानी थी. लेकिन ये बात पक्की है कि एक बंदा क्रोएशिया का, यानी 1D में से इनमें से कोई एक पक्का आना चाहिए. टोटल कितने लोग हैं? 2E + 3D + 4A. टोटल आपके पास 9 लोग हैं. अगर आपको कम से कम एक D चाहिए तो मैं टोटल केस निकाल लेता हूं कि 9 के टोटल केस कितने पॉसिबल है? 9C3. कितने केस है जिसमें आ ही नहीं रहा? 6C3. कि अगर मैं इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा तो 6 लोग बचे ना, तो उसमें से 3 6C3. 9C3 होता है 84, 987 या 84, एंड 6C3 होता है आपके पास 20. तो द नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस फॉर दिस विल बी 64. ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास. प्लीज एक बात एक्नॉलेज कीजिएगा कि यहाँ पे टीम ऑफ 3 मेंबर्स था, में से टाइपिंग एरर हुआ है. पेपर में पक्का ये 3 मेंबर था, तो आंसर विल डेफिनेटली बी 64. डोंट वरी. राइट, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं. हमें दिया हुआ है कि क्रॉस सेक्शन में से आपको कितने पॉसिबल वर्ड्स बना सकते हो कि 3 अलाइक हैं, एक डिफरेंट है. तो जब मैं क्रॉस सेक्शन लिखता हूं और अगर 3 अलाइक चाहता हूं तो वो तो तीनों ऐसे ही आएंगे. तो तीनों अगर मैंने एस को सेलेक्ट कर लिया, उसके अलावा डिस्टिंक्ट लिखता हूं कितने हो सकते हैं? सी हो सकता है, आर हो सकता है, ओ हो सकता है, ई हो सकता है, टी हो सकता है, आई हो सकता है, एन हो सकता है. राइट, तो आपके पास ये 3 तो लेने ही लेने हैं आपने, एस एस एस. और लास्ट स्पॉट को भरने के लिए कितने केसेस हैं? 7. तो ये 3 स्पॉट्स को भरने का एक तरीका, इसके लिए 7. तो टोटल तरीके आ गए आपके पास 7. लेकिन ये क्योंकि वर्ड बनेगा तो अरेंज भी तो हो सकता है. तो 4 वर्ड्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल. और क्योंकि s 3 बार है तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. रेपिटेशन फैक्टोरियल से आप डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा ओवरऑल 28. ये वाला आपका 28 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपको दिया हुआ है कि पॉलीगॉन के 14 एजेस थे, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स. नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं? n × n - 3/2 और nc2 - n. किसी भी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं आप. 14 × 11/2. So direct answer is 77 for this question. All right, अगले क्वेश्चन में चलते हैं. आपको दिया हुआ है if the speed is increased by 50%, अगर एक इंसान की स्पीड 50% इंक्रीज कर देते हैं, अगर s को 50%